जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ बेटर ट्रेड चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जो फेयर वैल्यू गैप का हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर हमने देखा था कि फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, किसको हमने ध्यान में रखना है और किसको हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो बिना इंतज़ार किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मार्केट पे, चार्ट पे एनालाइज करते हैं। और आज संडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मार्केट वैसे तो बंद है, लेकिन हम जो प्रीवियस मार्केट है, जो हमारे पास प्रीवियस चार्ट मौजूद है, हम उसी पे एनालिसिस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया है चार्ट, और चार्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास आ गया है चार्ट। चार्ट पे जाने के बाद हमने सबसे पहले तो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, और इस इंडिकेटर से हमने देखना था कि फेयर वैल्यू गैप जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास मार्किंग कर देता है। इसमें से हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसके जो मेरे पास नीचे ये शो हो रहा है फिबोनाची लेवल्स जो शो हो रहे हैं, मैं इनको ख़त्म कर दूँगा। इनको ख़त्म करने के बाद ये मेरे पास सिंपल दो चीज़ें आ रही हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ मेरे पास फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं। अब इन फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हुए हमने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है और कौन सी इसमें से जो गैप है वो वैलिड है, किसको हमने जेन में रखना है ट्रेड करते हुए। इसमें जाने के बाद दूसरी सेटिंग जो इसकी है वो हमने ये जो बुलिश और बेयरिश है इसको हमने ब्लैक कर देना है ताकि ये हमें नज़र आने लग जाए। ठीक है जी, ये ले हमारे पास ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन के आ गया है। अगर आपने इस चैनल पर पुरानी वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को देखा था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मार्केट है वो कभी भी एक साइड को ही मूव नहीं देती। मार्केट हमेशा अगर ऊपर जा रही है तो वो पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। कुछ इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है, किसी भी साइड को मार्केट स्मूथली मूव नहीं देती। ये नहीं है कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट ही नीचे आ जाए या मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर चली जाए, इस तरह नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए हमने देखा था कि मार्केट हमेशा जो है वो एक स्ट्रक्चर की तरह मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो इस तरह हायर हाई हायर लो या इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाती हुई मूव कर रही होती है। जी, तो ये एक हमारे पास एक रैंडम सा स्ट्रक्चर आ गया है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास हाई पॉइंट है और ये हमारे पास लो पॉइंट है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, इस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर रही है। और इसके अंदर हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि जो पॉइंट पे मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो लेवल है मार्केट का, मार्केट ने यहाँ पर हमें एक मूव दिया है, ये वाला। और इसी तरह से अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास एक ये वाला यहाँ पर भी मूव दिया है। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर भी मार्केट ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो भी सेम इसी वे में हम एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट ने मूव दिया है, फिर ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट ने ऊपर दोबारा मूव दिया है। और हो सकता है कि इनमें से जो यहाँ पर मार्केट ने ये वाला मूव दिया है तो ये कुछ इस तरह से मूव हो,
और अगर कुछ इस तरह से ये मूव होगा तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर कह सकते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, बाकी यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं देखी, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो भी यहाँ कहीं पे लगा दूंगा वीडियो के अंदर, तो आपने उसको भी जाके चेक कर लेना है ताकि आपको इस चीज़ की जो ब्रीफली मैंने समझाया हुआ है उस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं मार्केट के अंदर के इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, क्योंकि मार्केट जो फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह बनाती है उसका डायरेक्ट रिलेशन है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह के साथ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि हमेशा जब भी मार्केट जो है वो एक ट्रेंड के अंदर है, फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड के अंदर यहाँ से मार्केट हो गई है और यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर दिया है, चेंज ऑफ करैक्टर देने के बाद मार्केट एक दफ़ा नीचे आई है और वापस जाते हुए मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो बनाए हैं। तो इनमें से आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जो है ये नोट कर लेनी है कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने की है, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे पास मोस्ट वैलिड ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला। अब जब मार्केट नीचे आएगी और मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया के अंदर आके यहाँ से बाउंस बैक करे और यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले मूव के अलावा इसकी भी बॉडी ऊपर नहीं क्लोज हुई, इसलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट ने यहाँ पर एक हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर किया था, जबकि जो हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है वो यहाँ से इसको कंसीडर कर रहा है, तो इट्स ओके। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट का और ये वाला जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था ये बहुत इम्पोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप था और ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप था। और यहाँ पर भी मार्केट नीचे आई है और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, फिर आई है, फिर टैप किया है, फिर बाउंस बैक किया है और फिर आई है, फिर अब यानी कि 3 दफ़ा यहाँ से हमें बाय की ट्रेड जो है वो मिल सकती थी। इसी तरह से अगर मार्केट को हम यहाँ से देखें, इस एरिया के ऊपर मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करैक्टर दिया था एक किस्म का, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें ये लो टाइम फ्रेम पे होगा और यहाँ से अगर हम एक चीज़ नोट करें कि यहाँ से जैसे ही मार्केट जो है वो उसने ऊपर हमें क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप एक बन गया है और ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये बनने के बाद मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक हुई है। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे हमें 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट पे हमें कंफर्मेशन मिलती है चेंज ऑफ करैक्टर की, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने नीचे आते आते एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया है, फिर और वहाँ पर आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है या आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से आप अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम के आप छोटे टाइम फ्रेम पर आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर होता है, वहाँ से आपने अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करनी है। एक तो हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो होता है ये वैलिड होता है, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर के साथ होता है, यानी कि कोई ऐसी कैंडल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही है और उसी कैंडल के अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो वो हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा, वैलिड एफवीजी होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है
ऑर्डर ब्लॉक की अगर आपको नई आइडिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसकी मैंने वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई हुई है कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्किंग करते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसका भी मैं यहाँ पे लिंक जो है वो ऐड कर दूँगा, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला जो एरिया है, तो ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो रही है कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो एफवीजी थी, एक तो इसने यहाँ पर हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बना था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, इसने उसको रिस्पेक्ट दी है। अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ना देती, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास कंफर्मेशन ना आती चेंज ऑफ करैक्टर की, तो हम इसके नीचे वाले जब मार्केट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम इस चीज़ को देखते कि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफवीजी है वहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकती थी, या इससे नीचे जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है इससे भी मार्केट बाउंस बैक कर सकती थी। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल साथ फेयर वैल्यू गैप बनता है, एफवीजी बनती है, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उसके साथ जो फेयर एफवीजी बनी है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। ये वो एरियाज़ हैं जिनको आपने मार्किंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रेड करनी हो तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे या ऑर्डर ब्लॉक के किस तरह से ट्रेड करूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, मैंने यहाँ पर एक एफवीजी ये वाली मार्क की हुई है, एक एफवीजी ये वाली मार्क की हुई है, और इसके साथ में नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। मैं इसी इन तीन चीज़ों को मार्क करने के बाद बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज जी मैंने इनको डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर ये वाली एफवीजी मैंने मार्क नहीं की हुई थी, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये चीज़ें मैंने मार्क कर ली हैं, और लेट्स सपोज इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर भी एक एफवीजी है, ये वाली मेरे पास एक एफवीजी है, ठीक है, और ये भी मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप एक ही चीज़ें हैं। अब मैंने इनको मार्क कर लिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा, लेट्स सपोज मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये वाले एरियाज़ जो हैं ये आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद ये चीज़ नोट करनी है कि वहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर होना चाहिए। अब चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ये मोस्ट रिसेंटली दिखा रहा है, लेकिन हमने मार्केट को यहाँ से देखना है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ इस इंडिकेटर को। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, मार्केट यहाँ तक ऊपर गई है, और यहाँ पर वापस नीचे आई है मार्केट। हमने ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं करनी, मार्केट ने दोबारा जाके इसके बराबर में ये क्लोजिंग दे दी है, और यहाँ पर मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो हो गया है। यहाँ पर इस एरिया पर मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। जैसे ही मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है तो मैंने यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस करनी है।
आप इस फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना है और इसी के नीचे आपने रख देनी है अपना जो स्टॉप लॉस है, वो इस विक के नीचे रख देना है यहाँ पर। अब मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जी मार्केट तो इस एरिया तक आई नहीं है। जी बिल्कुल मार्केट नहीं इस एरिया तक आई। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर दफ़ा जो है वो आपको यानी कि रिस्पेक्ट दे के आपने जो ट्रेड लगाई है उसको रिस्पेक्ट दे के ही मूव करें। मार्केट यहाँ पर नहीं आई, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई सीधी, दोबारा से मार्केट इस एरिया पे आई है। अब जैसे ही मार्केट दोबारा इस एरिया पे आई है, आपके पास ऑलरेडी चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो हुआ था, आपको कंफर्मेशन थी कि जी मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, मार्केट जहाँ इस एरिया से वापस ही जा सकती है। तो आपने एफवीजी को ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, जो रिसेंट आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है उससे पिछली एफवीजी को भी आपने मार्क किया हुआ था। तो आपने सिंपली यहाँ से ट्रेड प्लेस की है और ट्रेड प्लेस करने के बाद आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दी हुई होती तो भी आप 1:3 का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपने मज़ीद एक कन्फर्मेशन के बाद अपने एरिया से ट्रेड ली है तो ये एक अच्छी ट्रेड है, ये एक अच्छी ट्रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये वाली जो ट्रेड है ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड ने आपको किस तरह का जो रिवार्ड है वो दिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 1:7.5 राउंड अबाउट। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते, ऑल्दो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होनी थी, लेकिन वो एक अच्छी ट्रेड नहीं थी। ज़्यादा अच्छी ट्रेड ये थी कि आपने जैसे ही आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद आपने जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है एफवीजी है जो बनी है, वहाँ से आपने ऑर्डर प्लेस करना है। अगर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी तो मार्केट उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे सकती है। हाँ, अगर मार्केट जो है वो इस एरिया से बाउंस बैक नहीं करती और यहाँ पर मार्केट जो है ये यहाँ तक गई है मार्केट, जैसे कि मार्केट यहाँ तक गई है, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट नीचे डायरेक्टली चली जाती, तो फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप से या इस ऑर्डर ब्लॉक से चेंज ऑफ करैक्टर जो है उसके होने का वेट करते। तो ये हैं वो चीज़ें जो इनको देखते हुए हमें ट्रेड हमेशा करनी चाहिए। जब भी हम ट्रेड प्लेस कर रहे हों तो हमने ये चीज़ नोट लाजमी करनी है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे पास। अगर कहीं पे फेयर वैल्यू गैप आ रहा है तो उसके नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मार्केट अगर एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करती तो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी। और ये हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें इस चीज़ का आइडिया देती हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास वैलिड है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो इनवैलिड है। यहाँ से दो चीज़ें हैं जो हमने आज की इस वीडियो के अंदर नोट की हैं कि नंबर एक फेयर वैल्यू गैप जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस कैंडल ने किया है उस कैंडल के जो यानी कि दरमियान में फेयर वैल्यू गैप बना है वो इम्पोर्टेंट है, वो वैलिड है। और दूसरा वो फेयर वैल्यू गैप जो किसी ऑर्डर ब्लॉक के फ़ौरन बाद बना है, यानी कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट नीचे आ रही थी और वहाँ पर हमारे पास एक सेल कैंडल थी, बेरिश कैंडल थी, उसके बाद में मार्केट ने मूव बैक किया है, बहुत एक बड़ी कैंडल बनाई है। उसके पिछले जो कैंडल थी वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की कैंडल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी यहाँ पर अब मार्केट ने, ये छोटा टाइम फ्रेम है, हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जी मार्केट जो है उसने हमारे पास ये वाला एरिया आप नोट करें कि अब हमारे पास ये एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनी है और ये बड़ी कैंडल जो बनी है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है।
एक ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये वैलिड है। हाँ, अगर मार्केट 2, 3, 4 कंसिस्टेंटली जो बनाती फेयर वैल्यू गैप, तो उसमें से हमारा जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें जिस भी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर दे दे, हमारे पास वो वैलिड होगा। तो ये थी आज की वीडियो। ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और हम आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ट्रेड भी करेंगे। मैं आपके साथ ट्रेड करूँगा इंशाल्लाह, और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से वर्क करती हैं, इन्हीं के ऊपर बैक टेस्टिंग करें अपनी। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपके जो प्लान है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी, और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।